जय श्री राम। पिछले वीडियो में आप हम सभी ने निर्जला एकादशी व्रत कथा का महात्म्य सुना था। वर्तमान में आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान वासुदेव ने उन्हें बताया कि हे नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है, जिसका आश्रय लेकर के व्यक्ति इस भव सागर से तर सकता है। इस एकादशी की महात्म्य में एक कथा प्रचलित है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर राज किया करते थे। वे सदा भगवान शंकर की पूजा में तत्पर रहते थे। उनके हेममाली नाम का यक्ष सेवक था। वह प्रतिदिन पूजा के समय मानसरोवर से कमल पुष्पों को लाकर के कुबेर को दिया करता था और वे पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाते थे। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पास से आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी के साथ ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर के आया और कुबेर के पास न जाकर अपने ही घर पर चला गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठे थे, भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक पुष्पों के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर के सेवकों से पूछा, यक्षों, वह दुरात्मा हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया? तो यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त होकर के अपनी इच्छा अनुसार अपने घर में ही रमण कर रहा है। यक्षों की बात को सुनकर कुबेर को बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। हेममाली कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और जोर से बोला, रे दुष्ट, पापी, दुराचारी, तुमने भगवान की अवहेलना की है। अतः जाओ, क्रोध से युक्त हो जाओ और जिस अपनी प्रियतमा पत्नी के कारण तुमने भगवान का यह अपमान किया है, उस पत्नी से भी वियुक्त हो जाओ। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हुआ। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया, जहां उसे मार्कंडेय मुनि के दर्शन प्राप्त हुए। उस पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर ने उससे बड़ा भयभीत जाना और उसे अपने निकट बुलाकर के पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? यक्ष बोला कि मैं कुबेर का अनुचर हूं और मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर के शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हुआ। मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। पूजा का समय चला गया। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर के मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आप मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मुनि मार्कंडेय ने कहा, तुमने यह सच्ची सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो
इसके पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति उनके चरणों में गिर गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथना अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। हे नृप श्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही व्रत बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, और भोजन कराने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल योगिनी एकादशी का व्रत करने से होती है। यह योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।